क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि राम ने 4096 रुपये लिए, कितने मंथ के लिए? 18 मंथ के लिए और जो रेट है वो कितना है? 12.5% रेट, और जो कंपाउंड है वो हाफ ईयरली लिया जा रहा है। तो उसे बताना है कि उसने कितना अमाउंट पे किया, उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी? 4096। रेट है हमारा 12 यानी कि 25/2%। और जो टाइम है वो है हमारा 18 मंथ। क्लियर? और ये कहा जा रहा है कि जो कंपाउंड है वो कैसा है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब कंपाउंड होता है तो रेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन टाइम हमारा ईयर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसे डिवाइड कर दिया 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 25/4। और 18 मंथ को 18/12 ईयर हुआ, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 6 और 6 3, तो 3 हाफ ईयर। क्लियर? जब हमें कंपाउंड हाफ ईयरली दे रखा हो तो रेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम अपॉन में लिखते हैं, और टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम हम 18 मंथ दे रखा है तो पहले हम इसे किस में कन्वर्ट किया? ईयर में, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। हमें चाहिए टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर टाइम। क्लियर? 4096 × 1 + R कितनी हमारी? 25/4 × 100 एंड पावर कितनी होगी? 3। 25/4। तो हमारे पास बचता है 4096 × 1 + 1/4 16 की पावर 3। अब इसे हम 1 + 1/16 को रफ में करते हैं तो 16 + 1 यानी कि 17/16। 4096 × 17/16 की पावर 3। तो हमें कितने टाइम्स लिखना है? इसे 3 टाइम्स लिखना है। तो 4096 मल्टीप्लाई 4096 मल्टीप्लाई 17/16, 17/16, 17/16, क्योंकि पावर कितनी थी? 3, तो कितने टाइम्स लिख देंगे? 3। तो 16 से कटता है हमारा 256, ये 16 से कटता है हमारा 16 टाइम्स, और ये 16 से 16 टाइम्स। या ये कह सकते हैं हम कि 4096 6 का क्या है? क्यूब है। 6 का क्या है? क्यूब। अगर हम 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096 आता है। हमारे पास वैल्यू बचती है 17 × 17 × 17, और ये कितना होता है हमारा? 491। तो उसे 18 मंथ के बाद कितना पेड करना पड़ेगा? जबकि जो कंपाउंड है वो हाफ ईयरली है, 4913 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये थोड़ा सा हमारा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें हमें बाद की वैल्यू गिवन है। ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या इंक्रीज हो गई 2003 में 54,000 हो गई, और बताइए कि 2001 में कितनी थी। इसका मतलब इंक्रीज होके वो आई है 2003 में, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 54,000। कौन से ईयर में है? इन ईयर से टोटल अमाउंट कह सकते हैं, या टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन ये कह रहा है कि 2003 में इंक्रीज होकर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो कितनी हो गई? 54,000 हो गई। और कितनी परसेंट से बढ़ी थी? 5% से बढ़ी थी। तो अब हमें बताना है कि 2001 में
कितनी पॉपुलेशन होगी, 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो हमें तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 2001 पॉपुलेशन एच एक्स। इसमें जो x है ये हमारा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ये प्रिंसिपल। तो टाइम 2001 से और 2003 के बीच में टाइम कितना हो गया हमारा, 2 ईयर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू को। तो हमें टोटल अमाउंट दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला लिखना है टोटल अमाउंट का, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 54,000। p की वैल्यू हमारी x है, 1 प्लस r की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 अपॉन 100, और ये होगी पावर कितनी हमारी, 2। क्लियर। 54,000 x, ये हो गया हमारा 105 अपॉन 100 की पावर 2। क्लियर। इसे हम कट भी कर सकते हैं, 2 1 20। तो 54,000 इज इक्वल टू x इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे इधर जाके इन्वर्स हो जाएंगे, तो x की वैल्यू, x क्या है हमारा प्रिंसिपल है, तो x हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 अपॉन 21 एंड 20 अपॉन 20। हमें इसको कट करना है, तो कट करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 79.5 अप्रोक्स। कितनी वैल्यू आएगी हमारी कि 48,979 पॉइंट समथिंग आएगी। बट जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, वो कभी भी पॉइंट्स में काउंट नहीं की जाती। क्या आप ये बोल सकते हो कि हमारे परिवार में मेंबर 1.5 है, 1.2 है, 1.1 है, तो जो पॉपुलेशन है वो नेवर भी काउंट इन पॉइंट्स या डेसिमल, ये डेसिमल में काउंट नहीं की जाती। तो हम इसे लिख देते हैं 48,980 अप्रोक्स। तो 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 48,980। याद रखना है कि जो जनसंख्या है वो दशमलव में प्रदर्शित नहीं की जाती। तो ये हमारी हो गई 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कुछ भी नहीं करना है, सेकंड में बस हमें ये करना है कि अब 2005 के लिए पूछ रहा है। इसका मतलब अब प्रिंसिपल की वैल्यू सेकंड में कितनी हो जाएगी, 54,000। रेट कितना हो जाएगा, वही 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। हमें बताना है कि 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो इसका मतलब हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि 2005 में कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला वही लगा देना, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर टाइम। p कितना है, 54,000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 एंड पावर हो जाएगी 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 54,000 अभी सॉल्व किया था, कितना आया था हमारा, 21 अपॉन 20 एंड 21 अपॉन 20। कट कर देते हैं, 20 से 20, 2 से 270 और 2 से 135। इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है ये 59,535। 59,535 ये हमारी वैल्यू होगी 2005 की जनसंख्या। बस ये याद रखना है कि जब हमें पहली वाली जनसंख्या पूछी जाए, यानी कि पुरानी हमें ये दे रखी है, तो मान लो कि हमसे पूछा जाए कि 2020 में हमारे गांव की जनसंख्या 10,000, तो 2018 में कितनी थी। इसका मतलब जो हमारे 2020 में दे रखी है वो हमारे पास टोटल अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। ऐसे ही इसमें पूछा है कि 2003 में जनसंख्या कितनी थी, 54,000, और 2001 में पूछा गया था। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें टोटल अमाउंट की वैल्यू गिवन है। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर